नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, यह वीडियो धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए है। इस समय वर्तमान में धनु राशि के लिए ग्रह स्थिति क्या है, इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है अभी, उस पर भी यथाशक्ति विस्तार में जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बुध का राशि परिवर्तन अन्य ग्रहों के साथ किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा। देखिए, ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, आकाश चक्र में भचक्र में घूमते हुए ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो परिवर्तन होता है, कुछ जीवन में परिवर्तन आता है और ये अभीष्ट है, ये सभी के साथ होता है। हर ग्रह जब अपना राशि बदलता है तो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से अपने फलों में परिवर्तन लेकर आता है। राशि बदलेगा तो राशि के हिसाब से परिवर्तन होंगे, भाव बदलेगा तो भाव के हिसाब से फलों में चेंजेस आते हैं। जन्म पत्रिका में ग्रह दशाएं बदलती हैं तो जीवन बदलता है। तो एक तरफ जन्म पत्रिका में दशाएं चल रही हैं, उनका एक तरफ प्रभाव पड़ता है, और दूसरी तरफ जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं आपकी राशि और लग्न के हिसाब से, उनका दूसरी तरफ प्रभाव पड़ता है। तो दोनों रूपों में ग्रह आपको प्रभावित करते हैं, आपके जीवन को। जीवन के हर पहलू पर ग्रहों का नियंत्रण होता है और प्रभाव होता है। तो वर्तमान समय में जो धनु राशि की जो ग्रह स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि चतुर्थ भाव में शनि है राहु और शुक्र के साथ। अभी राहु का और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है आपके 18 मई को। राशि परिवर्तन कर लेंगे दोनों ग्रह, उसका अलग से वीडियो बना के डालेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राहु केतु इस समय चतुर्थ और दशम में गोचर कर रहे हैं, तो जो रोजगार व्यापार में जो दिक्कत दे रहे हैं, जो घर गृहस्थी में जो परेशानी के कार्य कारणों को राहु केतु ने बना के रखा हुआ है, धनु लगन के जातकों को विशेष रूप से उसमें लाभ होने वाला है। अब धनु राशि पर देखिए, राशि और लगन अलग अलग होते हैं, ये बात मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में 9 नंबर पर अगर चंद्रमा है तो आपकी धनु राशि है। कोई भी लगन हो परंतु राशि आपकी धनु मानी जाएगी। लेकिन धनु राशि नहीं है, मान लीजिए कोई और राशि है परंतु प्रथम भाव में 9 नंबर है तो धनु लगन है। तो चाहे राशि धनु हो या लगन धनु हो, ग्रहों का प्रभाव समान भाव से आप देख सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो समान भाव से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिनकी राशि धनु है उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी है, और जिनकी धनु लगन है वह भी धनु लगन के हिसाब से अपने ग्रहों को समझ सकते हैं। तो ढैया लगी हुई है, जैसा कि आप जानते हैं 29 मार्च 2025 से ढैया आरंभ हो चुकी है, लेकिन ढैया राशि से होती है, लगन से नहीं, ये बात समझ लीजिए आप। तो धनु लगन पर ढैया नहीं है, धनु राशि पर ढैया। और ढैया सभी के लिए परेशानी देने वाली नहीं होती है, परंतु मेहनत और परिश्रम और थोड़ी सी चिंताओं का दौर ये रहेगा 3 जून 2027 तक। तो मेहनत कराएंगे शनि, लेकिन आपको अपेक्षित परिणाम जाते जाते धनु राशि के लोगों को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो थोड़ा सा समय संघर्ष का रहेगा, चिंताओं का रहेगा, और इसे आप मजबूती से इसका मुकाबला करें। देखिए, बुध जो धनु लगन में जो होते हैं वो दशमेश और सप्तमेश होते हैं। पंचम स्थान में त्रिकोण में इनका गोचर 6 मई से आरंभ हो जाएगा, और यह 23 मई तक अपना यह अल्पकालिक गोचर मेष राशि में यानी पंचम भाव में करेंगे। अभी चतुर्थ में चल रहे हैं, नीच राशि में है, और 6 मई को यह पंचम भाव में आ जाएंगे। सप्तमेश दशमेश होकर पंचम इनका गोचर होगा, और सूर्य के साथ ये युति करेंगे। सूर्य पहले से ही पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य बुध की युति होगी। यह युति शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उत्तम सफलता, मान और यश को देने वाली होगी। जी हाँ, जो छात्र वर्ग है उनको इस कालांश में 6 मई से लेकर 23 मई तक का जो समय रहेगा विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। सफलता मिलेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा शिक्षा के मामले में, और यश का भी लाभ आपको होगा। संतान संबंधी शक्ति प्राप्त होगी, और थोड़ी सी बुद्धि चातुर्य का भी आपको लाभ होगा। सप्तमेश पंचम होगा, तो दैनिक रोजगार, व्यापार और गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा यह गोचर आपको सुख और शक्ति प्रदान करेगा।
क्योंकि सप्तमेश पंचम में गोचर करेंगे मित्र मंगल की राशि पर। और दशमेश भी होते हैं बुध, तो बुद्धि योग के द्वारा रोजगार व्यापार में शक्ति प्राप्त होगी। राज्य पक्ष में भी मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा के अच्छे योग इस कालांश में रहेंगे। काम धंधे में भी यह सफलताप्रद समय होगा, क्योंकि दशमेश का त्रिकोण में गोचर होगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रोजगार व्यापार धंधे के लिए बुध जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आपको इस कालांश में मुहैया कराएंगे। और सूर्य के साथ युति होगी, तो सूर्य भाग्येश होकर पंचम गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भी साथ इस समय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सूर्य और बुध की युति निश्चित रूप से धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए लाभप्रद होने वाली है। विशेष रूप से ये युति जो होगी 14 मई तक होगी। उसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, छठे भाव में आ जाएंगे। तो लेकिन बुध 23 तक रहेंगे, 23 मई तक। तो संतान, शिक्षा और वाणी स्थान में सुख और सफलता प्राप्ति का योग बनेगा। और पंचम में गोचर करते हुए बुध अपनी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान में डालेगा तुला राशि पर। मित्र दृष्टि से देखेंगे लाभ स्थान को, तो निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, संतान के माध्यम से आपको लाभ का योग बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाग्येश और दशमेश की युति त्रिकोण में एक तरीके से राजयोग कारक युति होती है। और बुध आदित्य राजयोग, तो सूर्य बुद्धि की युति के कारण आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य और बुध एक साथ अगर जन्म पत्रिका में बैठे हों शुभ स्थान में, तो बुध आदित्य राजयोग की रचना करते हैं और यह अच्छी सफलता प्रदान करने वाला योग होता है। जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित अच्छे फल आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। और अभी 14 मई से ये जो बृहस्पति हैं ये सप्तम आ जाएंगे, तो विवाह आदि के योग भी बनेंगे। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए संतान का भी योग बनेगा। 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक का ये कालांश विवाह आदि के लिए भी होगा। मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी अभी मंगल अष्टम भाव में चल रहा है, थोड़ा सा खर्च आदि के मामलों में बाहरी स्थानों के संबंध में थोड़ी सी परेशानी के कारणों को मंगल ने दे रखा। 6 जून को ये भी ट्रांजिट चेंज करके मंगल भाग्य स्थान में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्रह गोचर है। 3 ग्रह चतुर्थ भाव में है और 2 ग्रह अब यहाँ पर पंचम गोचर करेंगे। और छठे भाव में अभी बृहस्पति गोचर कर रहा है, जो 14 मई को सप्तम आ जाएगा। अच्छी स्थिति में आएंगे। केंद्र में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ स्थिति में जन्मपत्रिका को लेकर आएंगे, राशि और लग्न दोनों के हिसाब से। और मंगल 6 जून को भाग्यस्थान में गोचर करेंगे, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। तो ढैया कालांश आरंभ धनु राशि पर। तो ढैया के उपाय करिए। जिनके लिए शनि थोड़ा परेशानी देने वाले हैं, ढैया के आप उपाय कर सकते हैं। शनि आदि का उपाय करिए, हनुमान जी की पूजा आदि करिए, शनि के बीज मंत्रों का जाप करिए, शनि का दान करिए, शनिवार का व्रत करिए। हनुमान जी की उपासना से शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से ढैया कालांश मेहनत जरूर कराएगा आपसे, शनि मेहनत कराएंगे, लेकिन यह तय है कि मेहनत का फल शनिदेव जरूर देते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि बुध का यह गोचर आपके लिए दसों दिशाओं से लाभ, धन लाभ और शिक्षा आदि में अच्छी सफलता को लेकर आ रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।